और बाल भी नहीं टूटते हैं। ध्यान रखें, हेयर मसाज दवा के साथ या रगड़न के साथ नहीं की जाती, उसे बड़े आराम से और सर्कुलर मोशन में किया जाता है। सेकेंडली लेते हैं हेड मसाज। हेड मसाज आप खुद कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं। आमतौर से किसी और से हेड मसाज कराना ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि खुद ठीक से मसाज कर पाना आसान नहीं है। हेड मसाज करने के लिए सिर्फ कई तकनीकी इस्तेमाल की जाती हैं, जो एक पेशेवर मसाज थेरेपिस्ट के द्वारा अच्छे से की जाती हैं। हेड मसाज आप लोग लेटकर या बैठकर भी करा सकते हैं। थर्ड हो जाता है बॉडी मसाज। बॉडी मसाज में आपके शरीर की मसाज होती है। मसाज में शरीर पर उंगलियों से हल्का हल्का दबाव डाला जाता है। मसाज हमेशा प्रेशर पॉइंटों को दबाकर की जाती है। इसके बाद टांगों, हाथों, कमर आदि हर पार्ट पर मसाज की जाती है। इससे पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण को बढ़ावा मिलता है। बॉडी मसाज करने के लिए आप किसी भी तेल या क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेते हैं पैरों की मसाज कैसे की जाती है। पैरों की मसाज को फुट मसाज कहा जाता है। पैरों की मसाज को फुट मसाज कहा जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमारे शरीर में पैर एक ऐसा हिस्सा होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं। सबसे ज़्यादा काम हमें पैरों से करना पड़ता है। इसमें पंजों की मालिश की जाती है। पूरे दिन काम करने से जो थकावट हम महसूस करते हैं वो मसाज के द्वारा दूर हो जाती है। लेकिन मसाज बहुत अच्छे से करनी चाहिए। पैरों की मसाज से सूजन, दर्द बड़ी आसानी से गायब हो जाता है। फेस मसाज। फेस मसाज जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, फेस मसाज करने के लिए कुछ आसान तरीके अपनाना ज़रूरी होता है। फेस मसाज आप खुद चेहरे को धोते समय या फेशियल कराते समय कर सकते हैं। फेस मसाज मैंने आपको पहले भी बताया है, बड़े धीरे धीरे आराम से करनी है, अदरवाइज इसके नुकसान भी हमारी बॉडी को, हमारे फेस को हो सकते हैं। मसाज के कुछ क्लासिकल मूवमेंट भी होते हैं। मसाज के 5 क्लासिकल मूवमेंट जिनका मैं आपको अब हम चर्चा करेंगे मसाज के 5 क्लासिकल मूवमेंट पे, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं एफएलयूए। एफएलयूएज यह है हाथों की हथेलियों के साथ किया जाता है या दोनों हथेलियों के साथ, हाथों की एक हथेली या दोनों हथेलियों के साथ इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका मूवमेंट हमेशा हृदय की ओर किया जाता है। सेकेंडली हम लेते हैं पैट्रिसेस। पैट्रिसेस मांसपेशियों पर गहराई से काम किया जाता है, जिस कारण इसे शरीर के मांसक क्षेत्रों पर किया जाता है। इससे घुटना, टखना, ऊपर उठाना, कुश्ती करना और
त्वचा रोल करना आदि इस मसाज में शामिल। इसके बाद हम लेते हैं टैपमेंट। इसमें यानी टैपमेंट, इसमें हमने शामिल किया है टैपिंग, कैपिंग, हैकिंग और बीटिंग आदि मूवमेंटों को शामिल किया गया है। टी मूवमेंट हल्का और लचीला यानी स्प्रिंगदार होना चाहिए, उसमें लचक होनी चाहिए, लचीला होना चाहिए, यानी कलाई को ढीला छोड़कर और लचकदार तरीके से हमें इस मसाज को करना है, जिससे हमारे शरीर को काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके बाद हम लेते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मूवमेंट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सर्कुलर मूवमेंट जो ऊतकों में गहराई से काम करता है, यह तनाव को दूर करता है और स्वस्थ रहने में हमारी मदद करता है। इसके बाद आ जाता है आपका वाइब्रेशन। वाइब्रेशन यानी कंपन मूवमेंट। वाइब्रेशन यानी कंपन मूवमेंट। यह मूवमेंट मुख्य रूप से पीठ पर किया जाता है। यह मूवमेंट मुख्य रूप से पीठ पर किया जाता है। यह हानिकारक तंत्रिकाओं को खत्म करता है और आरामदायक तंत्रिकाओं को उत्पन्न करता है। वाइब्रेशन किसी भी मसाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वाइब्रेशन के बिना कोई भी मसाज पूर्ण नहीं हो सकती। जैसा कि मैं आपको बार बार वो चीज़ रिपीट कर रही हूँ, मसाज हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट होता है, जिससे हम अपनी समस्याओं को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। अब हम लेते हैं मसाज के लिए तैयारी, कि मसाज हम कहाँ पर करें, कैसे करें, क्या क्या चीज़ हम क्लाइंट से जान सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एनवायरनमेंट, कि जब हम मसाज कर रहे हैं तो हमें देखना है कि जहाँ पर हम मसाज कर रहे हैं वो जगह, वो कमरा वार्म होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। हमारी टॉवल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। हमारी टॉवल में यानी तौलिए में किसी प्रकार के तेल की कोई सुगंध नहीं होनी चाहिए। हमने जो कपड़े पहने हुए हैं वो ढीले और कंफर्टेबल होने चाहिए। साथ में जो पैरों में स्लीपर डाले हुए हैं वो भी कंफर्टेबल होने चाहिए, जिससे मूवमेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हमें देखना है, मसाज शुरू करने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करना है। हमारे हाथों में किसी प्रकार की कोई वॉच या रिंग या कोई अदर ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे हाथों में मसाज के दौरान रिंग पहनी हुई है तो इससे क्लाइंट को रैशेस भी आ सकते हैं। इसके बाद लेते हैं हम क्लाइंट से बात करना। सबसे पहले हमें ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले क्लाइंट से बात करनी है कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री हमें जाननी है, कि उसको किसी चीज़ से कोई इन्फेक्शन, कोई एलर्जी तो नहीं है, जिससे क्लाइंट को कोई हानि ना हो। तो स्टूडेंट, आज हमने बात करी मसाज टॉपिक पर।
जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो या जो मैंने मसाज का टॉपिक आपके सामने रखा है वो पसंद आए। नमस्कार।